एक सेकंड के लिए रुको। अब इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम डेथ की तरफ जा रहे हो। हर ब्रेथ, हर एक हार्ट बीट, हर सेकंड जो गुजर रही है वो तुम उस डेस्टिनेशन की तरफ ले जा रही है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जो लोग डेथ को समझ लेते हैं वो ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा जीते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो तुम्हारा सबसे बड़ा कोच बन सकती है, डेथ। स्लीप इज़ डेथ। सोचो एक सेकंड, जब तुम रात को सोते हो वो दिन मर जाता है हमेशा के लिए, और जब तुम सुबह आंखें खोलते हो तुम वही इंसान नहीं होते जो रात को सोया था। तुम्हारी बॉडी रिचार्ज हुई, तुम्हारा माइंड रिसेट हुआ, एक नई जिंदगी मिली। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्परर, जो अपनी पूरी लाइफ वॉर स्ट्रगल्स में जीते हैं, वो लिखते हैं मेडिटेशंस में, When you wake up in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. हर सुबह एक रीबर्थ है, लेकिन हम क्या करते हैं? फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में खो जाते हैं और अपनी नई ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं पहली मिनट में ही। श्री कृष्ण ऑन डेथ। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में टूट गए थे, तब कृष्ण ने कहा था, द सोल इज़ never born, it never dies, it is eternal, ancient, unborn, everlasting। मतलब जो चीज़ तुम सच में हो वो मर नहीं सकती। तुम्हारी बॉडी चेंज होगी, तुम्हारी सिचुएशंस चेंज होंगी, तुम्हारी एज चेंज होगी, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, जो तुम सच में हो वो इमॉर्टल है। तो फिर डेथ से डरना क्यों, जब जो तुम हो वो कभी मरता ही नहीं। पास्ट इज डेड। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है एक स्पेसिफिक पास्ट मर जाता है। जब तुम जॉब छोड़ते हो एक चैप्टर मर जाता है। जब तुम स्कूल से कॉलेज जाते हो एक आइडेंटिटी मर जाती है। ये सब छोटी छोटी डेथ्स हैं, और इन हर एक डेथ के बाद तुम फिर से रिबर्थ करते हो। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस, जो एक स्लेव थे लेकिन दुनिया के सबसे फ्री फिलोसोफर बने, वो कहते हैं, It's not what happens to you, but how you react to it that matters। जो लोग पास्ट में जीते हैं वो एक मर चुके पास्ट को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं वो असली ज़िंदगी जी रहे हैं, वो फील कर रहे हैं अपने आप को, अपने ब्रेथ को, अपने एक्शंस को और अपने वर्ड्स को। तो पास्ट तुम्हारी डेथ है, प्रेजेंट तुम्हारी ज़िंदगी है। तो कहाँ जीना चाहोगे? लेगेसी वर्सेस वर्च्यू। अब एक सवाल, क्या तुम्हें अपनी लेगेसी की चिंता है? क्या लोग मुझे याद रखेंगे? क्या मेरा नाम रहेगा? क्या मेरी अचीवमेंट्स लोग जानेंगे? मार्कस ऑरेलियस, सबसे पावरफुल इंसान अपने टाइम के, मेडिटेशंस में लिखते हैं, हाउ सून विल यू बी फॉरगॉटन, हाउ सून विल यू फॉरगेट अदर्स, एवरीथिंग फेड्स। वो कहते हैं, लेगेसी के पीछे मत भागो, वर्च्यू के पीछे भागो, क्योंकि लेगेसी दुनिया डिसाइड करती है, वर्च्यू तुम डिसाइड करते हो। रायन हॉलिडे, मॉडर्न स्टोइक फिलोसोफर, अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में लिखते हैं, द लेस वी आर द मोर वी डू। मतलब जितना ईगो कम होगा उतना ज़्यादा मीनिंगफुल एक्शंस होंगे। लेगेसी खुद आएगी अगर एक वर्चुअस इंसान बनोगे। सेनेका ऑन टाइम एंड डेथ। अब सबसे पावरफुल चीज़, स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने लिखा था, इट इज़ नॉट दैट वी हैव ए शॉर्ट टाइम टू लिव, बट दैट वी वेस्ट ए ग्रेट डील ऑफ इट। सोचना, तुम्हारी लाइफ में कितने घंटे नेटफ्लिक्स पर गए, कितने घंटे दूसरों के बारे में सोचते हुए गए, कितने घंटे उस चीज़ की चिंता में गए जो तुम्हारे कंट्रोल में थी नहीं। डेथ तुम्हें लेस टाइम नहीं देती, तुम्हारा अपना माइंड तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है। समुराई मुसाशी ऑन डेथ। मियामोटो मुसाशी 61 ड्यूल्स जीते, 0 हारे। क्या पता है उनका सीक्रेट क्या था? हर ड्यूल से पहले वो खुद को मेंटली डेड मानते थे, ऑलरेडी गॉन। इसका मतलब जो भी करना है प्योर फ्रीडम से करो, कोई फियर नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई रिजल्ट्स की चिंता नहीं। बुक ऑफ 5 रिंग्स में लिखते हैं, थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। जब तुम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तब लाइफ में सबसे ज़्यादा फियरलेस बन जाते हो। कृष्णा's फाइनल लेसन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यू आर एन एग्जाम्पल टू द एवरेज पर्सन, सो लिव विद फुल वर्च्यू। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था,
ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए जो अब ये सुन रहा है। तुम किसी के रोल मॉडल हो, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं। अपने खुद के बचपन के, अपने छोटे भाई बहन के, अपने फ्रेंड के, अपनी सोसाइटी के। अगर तुम अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जीते तो तुम उन्हें भी बेस्ट लाइफ जीने से रोक रहे हो। गीता का कोर मैसेज सिंपल है, कर्म करो पूरे दिल से बिना रिजल्ट की चिंता के। रिजल्ट यानी डेथ आएगी, लेकिन तब जब वो आना चाहेगी। तब तक तुम्हारा काम है अपना बेस्ट देना, हर एक दिन, हर एक मोमेंट। तो क्या डेथ से डरना चाहिए? नहीं, डेथ तुम्हारी एनिमी नहीं है, डेथ तुम्हारी कोच है। वो तुम्हें हर दिन रिमाइंड कराती है तुम अपनी लाइफ के वॉरियर हो और तुम्हारा हर एक दिन प्रेशियस है, हर रिश्ता प्रेशियस है, हर एक मोमेंट प्रेशियस है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। समुराई मुसाशी ने सीखा, एक्सेप्ट डेथ बिफोर बैटल, देन फाइट विद फुल फ्रीडम। भगवान कृष्ण ने बताया, सोल इमॉर्टल है तो फियर कैसा। और मार्कस ऑरेलियस ने रिमाइंड करवाया, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। डेथ एक डेस्टिनेशन है जहाँ सब जा रहे हैं, लेकिन जर्नी वह सिर्फ तुम्हारी है। तो इस जर्नी में बी योर बेस्ट वर्जन, नॉट फॉर लेगेसी, नॉट फॉर फेम, नॉट फॉर मनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम इस जिंदगी के वॉरियर हो।